हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक साहित्य। वीडियो के पार्ट 1 में हमने वैदिक काल के इतिहास के बारे में जाना था और आज वीडियो के पार्ट 2 में हम जानने वाले हैं वैदिक साहित्य के बारे में, यानी कि वैदिक साहित्य क्या था, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद आते हैं वैदिक साहित्य के अंतर्गत। इसके साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों का परिगणन किया जाता है, यानी कि वैदिक साहित्य में चारों वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आता है एवं उपनिषद, ये सारी चीजें वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो वेदों का जो संकलन कर्ता माना जाता है, वेदों का जो निर्माता जिनको कहा जाता है, उनका नाम है महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास, यानी कि महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास जी को वेदों का संकलन करता या वेदों का निर्माता माना जाता है। और वेद शब्द जो है वो संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या जानना, यानी कि नॉलेज गेन करना या उसको जानना, ये होता है वेद का अर्थ। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। वेद त्रय के अंतर्गत प्रथम तीनों वेद अर्थात ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद आते हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। यहाँ पे एक वर्ड आता है अपौरुषेय। अपौरुषेय का अर्थ होता है जो मनुष्य द्वारा न बनाया गया हो, या फिर इसको हम अलौकिक बोल सकते हैं, या जो मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य के बाहर हो, यानी कि जो जिसको मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य के बाहर है, तो ऐसा जो है वो अपौरुषेय का अर्थ है, यानी कि वेदों को मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है, यानी कि जो गुरु होते थे उनके द्वारा अपने शिष्यों को इस चीज को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने को बोलते हैं, जैसे मुंह जुबानी याद होना, तो कराने के कारण वेदों को श्रुति नाम भी दिया गया है। अब आता है ऋग्वेद। सबसे पहले हम फर्स्ट वेद को पढ़ेंगे, जिसको सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है। ऋग्वेद को पहला वेद है ये। तो ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह, यानी कि जो ऋग्वेद है इसमें देवताओं की स्तुति, उनकी प्रार्थना से संबंधित रचनाओं का ये संग्रह है। ऋग्वेद मानव जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है, यानी कि जो ऋग्वेद है वो मानव जाति की सबसे प्राचीनतम रचना मानी जाती है, सबसे पुरानी रचना मानी जाती है। ऋग्वेद 10 मंडलों में संगठित है, यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल हैं। इनमें से 2 से लेकर के और 7 तक के जो मंडल हैं वो प्राचीनतम माने जाते हैं, यानी कि जो 2 से और 7 तक वाले मंडल हैं इनको पुराना माना जाता है, जबकि पहले और दसम यानी कि 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया है। तो इसका मतलब ये उतने प्राचीन नहीं है, लेकिन इनको बाद में जोड़ा गया है। और इसमें कुल 1028 सूक्त हैं, जो कि ऋग्वेद है इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। अब आगे आता है गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि और वशिष्ठ आदि के नाम ऋग्वेद के मंत्र रचयिताओं के रूप में मिलते हैं, यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें जो मंत्र हैं उनके जो रचयिता माने जाते हैं कुछ महान विद्वान हैं, जिनमें नाम आता है गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि और वशिष्ठ, इनके नाम आते हैं जिन्होंने ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की है। इसके साथ ही मंत्र रचयिताओं में स्त्रियों के भी नाम आते हैं, यानी कि कुछ स्त्रियां भी थी, कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने मंत्र रचना की थी ऋग्वेद के लिए। इनमें प्रमुख हैं लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी एवं कक्षावृत्ति। ये कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद में मंत्र की रचना की थी। आगे आता है विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना पंजाब में हुई थी, यानी कि जो विद्वान हैं उनका मत है कि जो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है इसकी रचना हुई थी पंजाब में। तो ये इम्पोर्टेंट है, पंजाब में सबसे पहले जो माना जाता है वो ऋग्वेद की रचना मानी जाती है कि ऋग्वेद में हुई थी। ऋग्वेद की रचना काल के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए, सबके अलग अलग मत थे। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्री कहा जाता है, यानी कि जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं, इस वाले वेद का जो पाठ करते हैं उन ब्राह्मणों को होत्री का जो है वो नाम दिया गया है, उन्हें होत्री बोला जाता है। यज्ञ के समय यह ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता है। अस्तोमा सद्गमया वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। अस्तोमा सद्गमया वाला जो आपने ये एक
वाक्य है ये आपने बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर देखा होगा, मंदिरों में। इसके साथ ही विद्यालयों में ये लिखा जाता है, अस्तो मा सद्गमय, यानी कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो जो ये वाला वाक्य है ये भी ऋग्वेद से लिया गया है, सबसे प्राचीनतम वेद से लिया गया है। अगला वेद आता है यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। जो यजु होता है उसका अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का वर्णन किया है, यानी कि जो यजुर्वेद है इसमें अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। यज्ञ की कई विधियां इसमें बताई गई हैं। इसे अध्वर्य वेद भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है अध्वर्य वेद, इसको दूसरा नाम ये दिया गया है। यह वेद दो भागों में विभक्त है। जो यजुर्वेद है ये दो भागों में विभक्त है। तो इसका जो पहला भाग है वो है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है, यानी कि पहला वाला जो भाग है इसका कृष्ण यजुर्वेद, इसकी 4 शाखाएं हैं, जिनमें पहला है काठक, दूसरा है कपिंठल, तीसरा है मैत्रायणी और चौथा है तैत्तरीय। तो ये 4 भाग हैं कृष्ण यजुर्वेद की जो है उसकी शाखाओं के। यजुर्वेद की 5वीं शाखा को वाजसनेयी कहा जाता है, जिसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि दूसरे कृष्ण के अंतर्गत तो 4 शाखाएं आती हैं, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है वाजसनेयी। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसमें पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अथर्वयु कहा जाता है। इसमें जो ब्राह्मणों का नाम दिया जाता है, ब्राह्मणों को जो यजुर्वेद में पाठ करते हैं उन्हें कहा जाता है अथर्वयु कहा जाता है। इसके बाद आता है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। साम का जो अर्थ है वो गान है। यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति करते हुए सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मणों को उद्गात्र कहते हैं। यानी कि जो देवताओं की स्तुति के समय जो सामवेद की ऋचाओं का जो गान करते हैं तो उन ब्राह्मणों को उद्गात्री कहा जाता है। उनको ये नाम दिया गया है, उद्गात्री, ये नाम उनको दिया गया है। सामवेद में कुल 1810 ऋचाएं हैं। इनमें से अधिकांश ऋग्वेदिक ऋचाओं की पुनरावृत्ति, यानी कि जो सामवेद में जो ऋचाएं हैं वो ऋग्वेदिक यानी कि ऋग्वेद की ऋचाओं की पुनरावृत्ति है, उन्हीं का दोहराव है, ऐसा आप मान सकते, ऐसा है। मात्र 78 ऋचाएं नई एवं मौलिक हैं, यानी कि इतनी सारी ऋचाओं में से केवल 78 ऋचाएं जो हैं वो नई हैं और मौलिक हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है। जो सामवेद है उसकी 3 शाखाएं हैं। पहला है कौथुम, दूसरा है राणायनीय और तीसरा है जैमनीय। तो ये 3 शाखाएं हैं सामवेद की। इसके बाद आगे आता है अथर्ववेद, यानी कि जो चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। जो अथर्ववेद है इसकी रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। और इसकी 2 शाखाएं, पहली है सोनक और दूसरी है पिपलाद। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है, यानी कि जो अथर्ववेद है इसमें 20 अध्याय हैं। इनमें 731 सूक्त एवं 6000 के लगभग मंत्र हैं, यानी कि जो सूक्तों की संख्या वो 731 है और जो इसमें मंत्र हैं वो 6000 हैं, लगभग की बात है। तो इसमें रोग निवारण, यानी कि जो अथर्ववेद है इसमें किस चीजों का संग्रह है? इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह के प्रकारों के बारे में, प्रणय, गीत, मारण, उच्चारण, मोहन आदि के मंत्र, भूत प्रेत, अंधविश्वासों का उल्लेख तथा नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में विभिन्न राज्यों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें कुरु प्रमुख है, कुरुवंश, और इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है एवं कुरु देश की समृद्धि का वर्णन भी प्राप्त होता है। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज़ अच्छे से जानी होगी और अच्छे से आप लोग इसको समझे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।